In the previous class, we have seen the relation between parallel and transversal. Okay, लाइन पैरेलल भी हो सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है. दोनों केसेस में से जो भी दिया हो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. सो ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस के ऊपर से जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, आपने वो सारे एंगल्स के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था. द एंगल्स आर, सबसे पहले आपने देखा था इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल यानी कि ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनेंगे, ये चार, दिस इज नोन एज इंटीरियर एंगल्स. आफ्टर दिस एक्सटीरियर एंगल्स, जो बाहर की तरफ है, दिस टू एंड दिस टू, ये चार एंगल्स हैं आपके एक्सटीरियर एंगल्स. इसके बाद हमने देखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं इनको नेम दे देता हूं ताकि हम इसको रिलेट कर सके. 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6 7 8. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हमने देखा था इंटीरियर में टोटल चार एंगल्स होते हैं, उसमें से हमें ऑल्टरनेट पोजीशंस लेने थे. एंगल 3 इसका ऑल्टरनेट एंगल 5, 4 का ऑल्टरनेट एंगल 6. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर्स बन रहे थे, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6. इसी के जैसा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फिर आपने देखा था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब एक्सटीरियर में भी टोटल चार एंगल्स हैं, उसमें से भी ऑपोजिट ऑपोजिट साइड वाले लेने. 1 का ऑल्टरनेट 7, 2 का ऑल्टरनेट 8. सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपके पास ये दो दो आए थे, दो के पेयर्स. आफ्टर दिस, इसके बाद आपने देखा था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसमें मैंने आपको एक रूल दिया था, क्वाड्रेंट वाइज आप याद रखेंगे. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग 5, 2 का करेस्पॉन्डिंग 6, 3 का करेस्पॉन्डिंग 7, 4 का करेस्पॉन्डिंग 8. just remember like the quadrant, first quadrant, second third and fourth. so corresponding angles के आपके पास टोटल चार पेयर्स आए थे, 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, एंगल 4 and एंगल 8. so इसके बाद एक लास्ट टाइप का एंगल आपने देखा था, को इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज नोन एज को इंटीरियर एंगल्स. तो टोटल चार इंटीरियर एंगल्स होते हैं, हमें सेम साइड वाले लेने. सो एंगल 3 एंड एंगल 6, दिस इज योर वन पेयर ऑफ को इंटीरियर. एंगल 4 एंड एंगल 5, दिस इज योर सेकेंड पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. ये टोटल टाइप ऑफ एंगल्स आप लोगों ने देखे थे लास्ट क्लास में. इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव मूव टुवर्ड्स द थर्ड एक्सियम, जो कि था आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. Your third axiom is corresponding angle axiom. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. corresponding angle axiom कहता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे and if a transversal intersects it, then the corresponding angles are equal. यानी कि ये वाला एंगल किसको इक्वल होगा, दिस एंगल. ऐसे ही जितने भी corresponding angles यहाँ पे बन रहे हैं, all the corresponding angles will be equal. कब इक्वल होगा, if lines are parallel, then corresponding angles are equal. मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको CA लिख रहा हूं. अगर आपके लाइंस पैरेलल हैं तो ही आपका corresponding एंगल इक्वल होगा. ये कहता है एक्सियम नंबर 3. एक्सियम 4 था आपका एग्जैक्टली इसका उल्टा, यानी कि कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्सियम. कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्सियम जो कहता था कि अगर corresponding angles equal है, just have a look, we don't know that these two lines are parallel or not. हमें नहीं पता ये parallel है कि नहीं है, but हमें एक चीज पता है कि ये जो corresponding angles बन रहे हैं, ये corresponding angles equal हैं. This angle 1 is equal to this angle 2. If the corresponding angles are equal, then by the axiom 4 you can say that the lines are parallel. तो इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैन आई राइट लाइक दिस,
If corresponding angles are equal, then lines are parallel. देखो दोनों एग्जाम एग्जैक्टली एक दूसरे से उल्टे हैं. अगर लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस होंगे पैरेलल. This two axioms we have already studied in the last class. इसके ऊपर से हमने फिर और 4 थियरम भी देखे थे. उन 4 थियरम को भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं. जस्ट पे अटेंशन एवरीवन. सबसे पहला थियरम था, if the lines are parallel, अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? टेल मी, कम ऑन. If the lines are parallel, then alternate Equal. angles are equal. Very good. कंडीशन अप्लाइड था यहाँ पे, अगर आपके लाइंस पैरेलल होंगे. If line L is parallel to line M, then and then only alternate interior angles are equal. Okay. इसी का उल्टा था फिर. If alternate interior angles are equal, तो क्या होगा फिर लाइंस में रिलेशन? If alternate interior angles are equal, then lines are parallel. वेरी गुड. ये दो थियरम्स आपने पढ़े थे एग्जैक्टली उल्टे एक दूसरे से. अगर लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस कैसा होगा? पैरेलल. दिस टू थियरम्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. और दो थियरम्स देखे थे, देखिए ध्यान से. इफ द लाइंस आर पैरेलल, देन the sum of the co-interior angles कितने होते हैं? co-interior angles 180. very good. 180 degree. तो ये है आपका एक co-interior angle. इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे सम 180 आएगा. ये है दूसरा co-interior angle आपका यहाँ पे. इनको भी ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? 180. फिर इसका कन्वर्स देखा था. अगर co-interior angles का सम 180 डिग्री है तो लाइंस कैसे होंगे? Yes, Parallel. पैरेलल. वेरी गुड. ये 4 थियरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, सुनिए ध्यान से. अगर लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल. अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल. इफ लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री. अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल होंगे. So yes everyone, are you all clear with the short revision of the previous class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. किसी को कुछ डाउट Sir, इस I have a टॉपिक में तो doubt. पूछिए, बोलो. Sir, what is the difference between axiom and theorem? Axiom is something जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है. Okay. And theorem is something जिसको आप प्रूफ करते हो. जैसे कि अगर आप दो लाइंस पैरेलल लेते हो ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल ही आएगा. इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. पर ये जो पार्ट है ना, इनको आपको प्रूफ करना पड़ा. दैट्स द रीजन दिस इज नोन एज थियरम. ये एक्सियम क्या होता है, थियरम क्या होता है, ये सबका बेसिक एक्सप्लेनेशन है ना चैप्टर 5 में दिया हुआ है. दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. जब हम वो चैप्टर करेंगे तब मैं आपको वापस से ये सब चीज बताऊंगा. चलिए, सो वी आर लेफ्ट आउट विद वन मोर थियरम. ये थियरम सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है. सब लोग गेट रेडी टू टेल द आंसर. मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आंसर देना. ये एक लाइन है L, ये है दूसरी लाइन M, एंड ये है तीसरी लाइन N. कंडीशन ऐसा है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. तो आप लाइन L एंड N के बारे में क्या बोल सकते हो? They are parallel. Parallel. So parallel. Very good. Because देखिए M वाली लाइन L को भी पैरेलल है, M वाली लाइन N को भी पैरेलल है. So we can directly say line L is also parallel to line N. ये था आपका theorem 6.6. Okay. So you just need to remember one thing. अगर कोई एक लाइन दोनों से पैरेलल है ना तो वो दोनों लाइंस भी कैसे होंगे? पैरेलल ही होंगे. So now I think so you all are very much clear with all these theorems. So I'll take you to the exercise part.
एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम वापस आएंगे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए. So yes everyone, open the exercise 6.2. Open the exercise 6.2. Good. Yes, Palash, can you please read the question? Yes, sir. Question 1. In figure 6.28, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. Okay. So Sir, figure is answer. given to you. This is AB and this is CD. This angle is given to you 50 degrees. This is X, this is Y, and this angle is 130 degree. सबसे पहले हमें x and y ढूंढना है. तो बताइए x and y कैसे ढूंढा जाए? Sir, Sir, 130 is the answer. बोलो बोलो. किसका Sir. आंसर 130? X और Y दोनों ये दोनों का 130 है. Very good. 130 sir. Very good. Yes राज, आप कुछ बोल रहे हो? सर 50 डिग्री है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 130 के ऊपर जो एंगल है ना उसको. ठीक है. उससे भी अच्छा देखिए, आपने जो बोला that is also correct, but just pay attention. If this is 130 degree, तो क्या मैं y Vertically को भी opposite. 130 डिग्री ले सकता हूँ? Vertically Yes, opposite sir. angle. Yes sir. अगर लाइंस पैरेलल होते, सुनो, अगर लाइंस पैरेलल होते तो ही मैं x इज इक्वल्स टू y लेता, पर क्या यहाँ पे लाइंस पैरेलल है? It is not given in the question that the lines are parallel. If the lines are not parallel, alternate interior angles equal नहीं होंगे. आ रहा है समझ में? Alternate interior angles equal कब होते हैं? जब lines parallel होता है. तो यहाँ पे हमें देखिए एंगल y तो मिल गया, y is equals to 130 degree. The reason is vertically opposite angle. पर x को आप नहीं ले सकते हो 130 डिग्री. ना ही आप X is also ना ही आप करेस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हो, बिकॉज सुनो पहले, आप करेस्पॉन्डिंग एंगल भी यहाँ पे नहीं ले सकते हो बिकॉज लाइंस आर नॉट पैरेलल. लाइंस पैरेलल होता है तो ही तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल linear होता है. Sir, linear pair. Yes, sir, linear pair. Yes, sir, linear pair. Very good. As you can see, this is a line and this is a ray. तो आप x plus 50 degree is equals to 180 बोल सकते हो. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 130 डिग्री. सर मैंने 130 इसलिए ही बोला था. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब देखो x मिल चुका है, y मिल चुका है, हमें प्रूफ करना है लाइंस को पैरेलल. अब आप लोग सोचिए, लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपके पास कितने टाइप के रास्ते हैं? व्हाट आर द वेज बाय व्हिच यू कैन प्रूव द लाइंस एज पैरेलल? तो देखते हैं. सबसे पहला रास्ता, Sir, Sir, अगर X is opposite equal- angles equal होंगे तो line parallel होगी. And even Very sir, good. corresponding angles are equal. वेरी गुड. बहुत सारे रास्ते. देखिए, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो भी लाइंस पैरेलल. अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी लाइंस पैरेलल. अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो भी लाइंस पैरेलल. आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखिए, ये एंगल x एंड ये एंगल दोनों सेम है, 130 and 130 degree. So I can say AB. So we can say AB is parallel to CD because x is equals to 130 degree. Corresponding angles are equal. If corresponding angles are equal, lines are parallel. मैंने यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट वे में लिखा है, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा. So yes everyone, now I think so you all are clear with the question number 1 now. Sir, can we write it directly? Axiom 4. Axiom 4 लिखने के बाद वहां पे लिखना पड़ेगा converse of corresponding angle axiom. Okay, sir. Okay. So I think so the first question is clear to all of you. So let's move to the second one. Yes Raj, I can you didn't please read the understood second x one? plus 50. Why x plus 50 came? देखो x plus 50 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा because this is a linear pair axiom. Yes sir. अब x plus 50 का सम 180 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 130 डिग्री आएगी. Yes sir. x आ चुका है 130 डिग्री, y भी 130 डिग्री. Alternate interior angles are equal, तो भी lines parallel.
corresponding angles are also equal, then also lines are parallel. दोनों में से आप कोई भी एक reason लिख के lines को parallel बता दीजिए. Okay, sir. Clear? Good. Thank you, sir. So we'll move to the second question. Second question, who's going to read? Shall I? Sir, Yes, read it. Second one. in Figure 6.29, if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and y is to z equals to 3 is to 7 pi in x. Okay. So this is given to you x, this is given to you as y, and this is given to you as z. ये है आपका AB line, this is your line CD, and this is your line EF. So one thing is given to you कि AB CD को parallel है and CD EF को parallel है. So can I say all these three lines are parallel? yes, sir. Very good. That means AB Yes, is sir. also parallel to EF. ये तीनों lines parallel हैं. Now one more thing is given to you, the ratio of y is to z. Y is to z is given to you 3 is to 7. So देखो ध्यान से, y and z क्या इन दोनों angles के बीच में कोई relation है? Yes, sir. Their sum is 180. कैसे? Linear. Sir, linear Period angles on the Sir. same side of transversal. Repeat it once again. Sir, can I? Period angles on same side of transversal. Very good. पर यहाँ पर है angle y and ये angle क्या same होगा? Yes, sir. Yes, Sorry, sir. opposite Yes, angles. sir. Sir, they're Yes, sir. co-interior This angles. angle is also y. Now sum of the co-interior angles is equals to 180 degree. पर कब होता है 180 degree? जब lines parallel होते हैं. क्या question में दिया है lines are parallel? Yes, sir. Good. Yes, sir. So we can use like this, that angle y plus angle z is equals to 180 degree. The reason क्या लिखोगे? Co-interior angles. Now angle y and angle z का ratio दिया है, तो y को मैं ले लेता हूँ 3a and z को मैं ले लेता हूँ 7a. Substitute in this. 3a plus 7a is equals to 180 degree. 10a is equals to 180. तो a का Equals वैल्यू 18. आ गया 18. अगर a का वैल्यू 18 है तो y का वैल्यू क्या होगा? What will be angle y and what will be angle z? Come on, tell me. 36 and 54. Very good. The value of y and z. Come on, everyone. मिल गया सबको? Yes, sir. बहुत बढ़िया. So now tell me how to find then x now. क्योंकि अब y and z तो मिल चुका है, पर x कैसे ढूंढा जाए? सर प्लस करके. Sir, y and x are Sir, y co-interior plus x is angles. equal to 180. Yes, sir. y plus x be equal to 180 degree होगा. तो बताइए क्या आ रहा है x का आंसर? Sir, 126. 126. Very good. Perfect. इसका एक और रास्ता है. ढूंढो दूसरा क्या और आप यूज कर सकते हो to find x. Sir, angle z is equal to angle x. Angle z is equals to angle x होगा. Perfect. What will be the reason for this? Co-interior angle. Alternate interior. Alternate interior x. Interior angles is Alternate the interior reason. angles. Perfect. So मैं अब वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे सब की. y आपका होगा यहाँ पे, the value of a is 18 degrees and 18 into 3 will give you 54. So y का वैल्यू आया 54 and z का वैल्यू आ गया आपका 126. अब x and z ये दोनों को मैं इक्वल बोल सकता हूं because AB is parallel to EF. This point is F. EF. So angle x is equals to angle z. Reason alternate interior Interior angles. तो मैं एंगल x को भी क्या बोल सकता हूँ? 126 डिग्री. अगर आप लोग को इंटीरियर से भी कर रहे हो तो भी आंसर करेक्ट है. अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी कर रहे हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है. सो यू जस्ट नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि मेथड भले बदल सकता है, पर जो भी थियरम्स आपने पढ़े हैं उसमें से आप कोई भी यूज कीजिए, आंसर करेक्ट ही आएगा.
कुछ Sir, बच्चे क्या को इंटीरियर यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज कर सकते हैं, बट आंसर विल रिमेन सेम. यस, बोलिए, कुछ डाउट है सर किसी को? हाँ सर, को इंटीरियर एंगल्स एक बार एक्सप्लेन कर दो. अगर आप कोई इंटीरियर से करते हैं तो देखिए, क्या मैं x प्लस वाई का सम 180 डिग्री मान सकता हूँ? यस. आपके पास y की वैल्यू है, हाँ. दैट इज 54, तो 180 माइनस 54 से मिल जाएगा x का वैल्यू. यस. तो यहां से भी आंसर आ सकता है, यहां से भी आंसर आ सकता है. ओके. Okay, good. So now we'll move to the third question. Yes, Advait, read the third one. Sir, I have a doubt. बोलो क्या डाउट है? Sir, X कैसे आया सर? कहाँ पे? सर ये क्वेश्चन 2 में सर, वो वाला समझ में नहीं आया. ठीक है, ये y एंड z आ गया. हाँ सर, वो तो आ गया. अब देखो, AB लाइन EF को पैरेलल है. लाइन AB क्या EF को पैरेलल है? यस सर. तो ये ट्रांसवर्सल में क्या मैं एंगल x एंड एंगल z को इक्वल मान सकता हूँ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यस सर. तो आ गया ना, एंगल आपके पास एंगल z की वैल्यू है, एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 126 डिग्री होगी. यस सर. डन. चलिए, ये अद्वैत, कम ऑन, रीड द थर्ड वन. अद्वैत, आपकी आवाज नहीं आ रही है. There might be a problem in mic. ठीक है, रहने दो. So yes, Adarsh, can you please read the third one? Yes sir. In figure 6.30, if AB is parallel to CD and EF is, sir ये साइन को क्या कहते हैं? इसको perpendicular. Perpendicular. EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. Very good. So this is your line AB, ठीक है, and नीचे जो line है that is CD. ये है आपका perpendicular, that is EF. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये perpendicular है, and ये है एक और लाइन EG. वैल्यूज कौन कौन सी दी है वो पहले हम लिख देते हैं. क्वेश्चन में दिया है कि AB इज पैरेलल टू CD. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. EF इज परपेंडिकुलर टू CD. तो हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री मार्क कर दिया बिकॉज ये परपेंडिकुलर भी है. नाउ वी नीड वन मोर वैल्यू इज गिवन टू यू. एंगल GED इज 126. एंगल GED इज 126 डिग्री. तो GED ये पूरा एंगल है 126 डिग्री. एक एक करके ढूंढते हैं. सबसे पहले हमें ढूंढना है एंगल AGE. कैन एनीवन फाइंड द एंगल AGE? दिस इज A, दिस इज G एंड दिस इज E. बोलिए ये एंगल क्या होगा? लाइंस आर पैरेलल. AB पैरेलल है CD को. क्या 126 EG को ट्रांसवर्सल मान सकता हूं क्या? अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है, देखिए ये दो लाइंस पैरेलल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ये एंगल 126 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 126 डिग्री. तो रीजन क्या दोगे AGE का 126 होने का? AGE is equals to angle GED, that is 126 degrees. Alternate interior angles. Alternate Yes, sir. interior angles. अब देखो हो क्या रहा है कि आपका फिगर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. कंसेप्ट तो आप वही यूज कर रहे हो. अब करना क्या है, फिगर को है ना एनालाइज करके आइडेंटिफाई करो कौन कौन से प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो. दूसरा एंगल हमें ढूंढना है GEF. एंगल GEF देखते हैं. दिस इज G, दिस इज E एंड दिस इज F. 36. वेरी गुड. दिस एंटायर एंगल इज 126. ये है 90. तो 126 माइनस 90 will give you angle GEF, that is 36 degrees. आ गया GEF भी. तीसरी चीज आपको ढूंढनी है, that is FGE. 54 degree. Angle FGE. Interior angle, so 54 degree, 180 minus 126. FGE ढूंढना है. Yes. दोनों लाइंस पैरेलल है, तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्रीज. रीजन क्या लिखोगे?
co-interior angles. So 180 degree minus 126 यानी कि 54 डिग्री आएगा आपका FGE का. देखो धीरे धीरे जितना ज्यादा आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी ना, उतना फटाफट आप ये सम को सॉल्व कर सकते हो. Yes everyone, are you all clear with the third question now? Yes, sir. Very good. Yes, sir. सर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया. देखो क्या मैं इन दो एंगल्स को 180 मान सकता हूं, इन दोनों एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम. तो यहां पर भी ये एंगल एंड ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा. हाँ सर. दैट इज एंगल FGE प्लस एंगल GED, इनका सम 180 डिग्री होगा. बाय दिस रीजन को इंटीरियर एंगल्स. अब मुझे ढूंढना है FGE, मेरे पास GED है. GED की वैल्यू है 126, दूसरी तरफ चला गया तो माइनस 126 डिग्री हो जाएगा. And 180 minus 126 will give you 54 degrees. Okay, sir. Very good. Yeah. Okay, so now we'll move to the fourth question. Yes, Nashil, read the fourth one. If in figure 6.31, if PQ is perpendicular to ST, angle PQR is parallel है वो, parallel का sign है, perpendicular का नहीं. Angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS. ठीक है. Hint. So it is given Nashil कि ये angle 110 degree है. Yes sir. This angle is 130 degree. Yes sir. And question में दिया है कि PQ वाली लाइन पैरेलल है ST को. ये लाइन ST को पैरेलल है, दिया हुआ है. अब हमें ढूंढना क्या क्या है? Sir, QRS angle. We need to find angle QRS. तो देखते हैं QRS एंगल का है. ये रहा एंगल QRS. बोलो नैशिल, क्या किया जाए? So I was telling that there was given a hint. बराबर. The hint is given to you that draw a line parallel to ST through point R. ठीक है. तो पॉइंट R से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. पैरेलल ये लाइन किसको है? ST को. तो देखिए आई एम टेकिंग अ लाइन XY which is parallel to ST. तो नैशिल क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सेम लाइन PQ को भी पैरेलल होगा? Yes sir. कैसे? Sir, because PQ is parallel to ST and ST is parallel to XY. So in very good. So XY is also parallel to PQ and XY is also parallel to ST. बराबर. So pay attention now. Now Nashil, if this angle is 110 degree, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 110 degree. Reason? Sir, both the angles are so both the lines are parallel to each other. Alternate interior angles. The reason will be alternate interior angles. Lines parallel है, इसके लिए angles equal होंगे. ये पूरा angle है 110. Can anyone find this angle? Sir, which? This one. 70 degrees. कैसे आया? Sir, 180 minus 180. गलत. 50. देखिए. Sir, co-interior angles with 50 is the correct 50. answer. Sir, sum of co-interior angles. ST is parallel to XY. ये एंगल है 130. तो ये एंगल कितना होगा? 180 minus 130. हम लिखेंगे ऐसे, देखिए TSR, ये वाला एंगल TSR प्लस SRY, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स. Now substitute the values. TSR is given to you 130 degree and SRY हमें ढूंढना है. तो 180 minus 130 will give you 50 degrees. तो SRY का वैल्यू क्या आया? 50 डिग्री आ गया. Now can anyone tell me this angle now? 60 degree. कैसे आया? Because the both the angles are 110 degree, so 60 minus 110 minus 60 is equal to 50. 110 minus 50 is equal to 60. Very good.
QRY ये पूरा का पूरा एंगल दिया हुआ है 110 एंड ये एंगल है 50 डिग्री, तो 110 minus 50 will give you this angle. देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एंगल QRY is equals to QRS प्लस एंगल SRY. ये पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो आई हैव रिटन QRY is equals to this angle plus this angle. QRY की वैल्यू 110, QRS हमें ढूंढना है एंड SRY की वैल्यू है 50 डिग्री. 50 इस साइड चला जाएगा तो QRS की वैल्यू आएगी 110 minus 50 that is 60 डिग्री. आ गया QRS. अब so everyone just pay attention, हम यहाँ पे कुछ नया नहीं करते जा रहे, we are just using those relations, the theorem जो आपने किया है इस एक्सरसाइज के पहले, एंड सारे एंगल्स, ये सब का कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है if you want to understand this type of sums. So yes everyone, are you all clear with this question number 4? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Two more questions for this exercise, फिर उसके बाद हम examples करेंगे and after that we'll move to two new theorems. Yes everyone, done with the writing part? Sir, 1 minute. जिनका भी लिख कर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एंड ट्राई टू रिलेट कैसे सॉल्व किया जाए उसको. क्वेश्चन नंबर 5. हो गया लिख के? Good. So yes everyone, let's move to the question number 5 now. Yes Raj, can you please read the 5th question? Yes, sir. In figure 6.32, if AB is parallel to CD, angle APQ is equals to 50 degree and angle PRD is equals to 127 degree. Find XY. ठीक है. क्वेश्चन में दिया है कि AB पैरेलल है CD को, बराबर राज? Yes, sir. AB line is parallel to this CD and ये है PQ and this is PR. This is P, this point is Q and this point is R. ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री. दिस एंगल Y, ये है आपका X and ये है 127. Yes Raj. So is Y equals to 80? Y is equals to 77. Very good. Y is 77. And what is X? 50. X is 50 and Y is 77. Correct. Now pay attention. करेंगे कैसे? In the question it is given AB is parallel to CD. So can I say this angle and this angles are equal? Alternate interior angles. PQ को मैं ट्रांसवर्सल मान सकता हूं, तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा. एंगल X is equals to 50 डिग्री. रीजन दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब चलते हैं एंगल Y पे. देखिए ध्यान से, अगर मैं PR को ट्रांसवर्सल मानूं, in the line AB and CD which are parallel, if I consider PR as a transversal, तो 50 plus Y and ये 127 इक्वल होना चाहिए. AB is parallel to CD and PR is a transversal. ठीक है. अगर मैं PR को ट्रांसवर्सल मानता हूं तो 50 plus Y is equals to 127 डिग्री होगा कि नहीं होगा? And the reason is alternate interior angles. अब यहां से Y ढूंढना है हमें, तो 127 minus 50 will give you 77 degrees. अभी भी देखिए ध्यान से, जिनको भी क्लियर नहीं हुआ, this is AB, this is CD, ये है PR ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल इस एंगल को इक्वल होगा. क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, one is 50 and one is Y. तो 50 plus Y will be equal to 127. I have used that relation and मिल गया मुझे Y का वैल्यू. Clear everyone with the question number 5? Yes, sir. Very good. Yes, sir.
राइट इट डाउन एवरीवन। इसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड है। साइंस के थोड़े प्रिंसिपल्स यहाँ पे लगने वाले हैं। हो गया लिख के? Yes, sir. गुड। No, sir. 1 minute. चलिए, जिनका भी लिख के हो गया, जस्ट रीड द 6th क्वेश्चन। In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. And an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट। साइंस का है पूरा। हाँ पता है मेरे को, इसके लिए तो मैंने बोला साइंस आने वाला है यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि दो मिरर है, एक मिरर है PQ, दूसरा मिरर है RS। ये दोनों मिरर एक दूसरे से पैरेलल में खड़े हैं। दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। और जो ये मिरर है ना, ये प्लेन एंड पॉलिश्ड मिरर है। आपने साइंस में ये टर्म्स पढ़े होंगे। प्लेन एंड पॉलिश्ड मिरर पे अगर आप कोई लाइट इंसिडेंट करते हो तो वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जाएगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, दो एंगल्स बनते, देखिए ये मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल, बराबर। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज, ये है मेरा रे AB, एंड यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गया C। सेकंड मिरर पे भी टच होने के बाद यहां से भी रिफ्लेक्ट हो गया, एंड आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज D। देखिए, सबसे पहले लाइट इंसिडेंट हुआ AB, मिरर को स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट हुआ, सेकंड मिरर पे गया, सेकंड मिरर को स्ट्राइक किया, वापस रिफ्लेक्ट। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है दोनों मिरर के नॉर्मल पॉइंट्स। BE is the normal for first mirror and CF is the normal for second mirror. Can anyone tell me normal and mirror के बीच में एंगल कितना होता है? 90. Perfect, very 90 degree. perfect. And one more question, अगर मिरर प्लेन एंड पॉलिश्ड हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं? इक्वल। सो ये मिरर प्लेन एंड पॉलिश है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? 45 डिग्री। Can I say these two angles are equal? 45 डिग्री नहीं होगा, but can I say these two angles are equal? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको दे रहा हूं एंगल 1 और इसको दे रहा हूं एंगल 2. So I am writing angle 1 is equals to angle 2. Reason क्या लिखोगे? Angle of incidence is equals to angle of reflection. बराबर, ये होगा आपका रीजन। तो क्या वैसे ही ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे? 3 and 4? Yes, sir. ये इसका रीजन क्या दोगे? The reason of this second one also will remain same. Angle of incidence is equals to angle of reflection. आया समझ में? अब देखिए, ये दोनों मिरर पैरेलल है, तो ये नॉर्मल 90 डिग्री पर है, ये नॉर्मल भी 90 डिग्री पे है। क्या आप लोग ऐसा मान सकते हो कि ये BE एंड CF भी पैरेलल होगा? Can anyone tell me कि ये दोनों नॉर्मल BE एंड CF पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. हो गए। Yes, sir. और अगर होंगे तो क्यों होंगे? Tell me the reason why. Tell me the reason why they are parallel. BE and CF, why they are parallel? Because they are perpendicular from PQ as well as RS. No. देखो, जब ये आप एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये एंगल भी क्या है? 90 है। 90 प्लस 90 दोनों का सम क्या आया आदि?
180 degrees. And if the sum of co-interior angles are 180 degree, can I say the lines are parallel? Yes, sir. BE and CF ये अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो दोनों का सम 180 डिग्री है, तो BE will be parallel to CF, लिख सकते हो. Yes, sir. अगर BE CF को पैरेलल है एंड BC को आप ट्रांसवर्सल मानो, तो क्या आप एंगल 2 एंड एंगल 3 को इक्वल बोल सकते हो? Yes, sir. देखो कैसे मैं रिलेशंस को यूज करता जा रहा हूं. इस चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है. वी नो दैट BE इज पैरेलल टू CF. देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइड में मैं फिगर बना रहा हूं. दिस लाइन BE इज पैरेलल टू दिस लाइन CF एंड ये मैंने मान लिया ट्रांसवर्सल. सो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल बोलोगे आप लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो मैंने लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. अब देखो ध्यान से, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3. सो कैन आई राइट लाइक दिस, एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 3. एक एंगल 2 के जगह पे क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, एंड एक एंगल 3 के जगह पे कैन आई राइट एंगल 4. नाउ पे अटेंशन, 1 प्लस 2 यानी कि ये पूरा एंगल, एंगल ABC, एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल BCD. ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल को इक्वल है. सो कैन यू से नाउ AB इज पैरेलल टू CD. एंड क्या दोगे रीजन इसमें, टेल मी. Alternate interior angles. Angles are equal, so your lines are parallel. So reason will be AB is parallel to CD. Reason doge alternate interior angles are equal, so AB is parallel to CD. आया समझ में सबको? So ये मिरर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस बेस्ड था, जहां पे आपको ये सिर्फ याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यस बोलिए. सर ये इंटू 2 क्यों किया सर आपने? सॉरी क्रिश, क्या बोल रहे हो? एंगल 3 सर आपने 2 को मल्टीप्लाई एंगल 2 से क्यों किया और एंगल 3 से? देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AB को CD से पैरेलल प्रूफ करना है. यस सर. पर ये दो लाइंस पैरेलल तो तभी होंगे ना जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा. यस सर. हमें पता है एंगल 2 एंड एंगल 3 सेम है. एंगल 2 एंगल 1 को इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल है. तो मैं यहाँ पे अगर 2 बार एंगल 2 लिख दूं, तो एक एंगल 2 के बदले में एंगल 1 लिख सकता हूं. एंड एंगल 3 को भी अगर मैं 2 बार लिखूं, तो एंगल 3 में एक एंगल 3 में आई कैन राइट एंगल 4. सो टू राइट इट 2 टाइम्स, मैंने इन दोनों तरफ में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 and 2. एंड अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन एज इट इज. सो यू कैन मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट इन बोथ द साइड्स, नो प्रॉब्लम. So write it down everyone, the sixth one. Come on. If anyone have any kind of doubt in the question number 6, please ask it. No sir. No doubt. Good. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था. ये सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो को पैरेलल प्रूफ करना है, तो कुछ भी करके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ करो. So to do that, I have done this calculation. Okay, so here is the end of the second exercise. अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स को करने. इसमें टोटल 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल नंबर 4. Everyone, just move to the example number 4 on the page number 101. This is an important example, so kindly make a tick mark. Example number 4. Okay, so मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ and then we will start the solution. Till the time, everyone kindly read the question. देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है.
Okay, so done everyone with your reading part. The question is like this. दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं. This angle is 135 degrees and this angle is 40 degree. आप लोगों को ढूंढना है XMY एंगल. XMY ये पूरा एंगल आप लोगों को ढूंढना है. सो हम क्या करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, पॉइंट M से है ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए. अब देखो PQ पैरेलल था RS को, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया AB जो कि पैरेलल है PQ को. AB इज पैरेलल टू PQ, तो क्या AB पैरेलल टू RS भी हो जाएगा बाय द सिक्स्थ थ्योरम. AB PQ को पैरेलल है, PQ RS को पैरेलल है, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल होंगे. नाउ दिस एंगल इज 135 डिग्री, तो ये एंगल मुझे ढूंढना है. तो 180 माइनस 135 से क्या मुझे ये एंगल मिल जाएगा? I can take the Yes, sir. relation of co-interior angles. So angle QXM plus angle XMB, ये दोनों एंगल्स को ऐड करने पे आंसर आएगा 180. ये एंगल प्लस ये एंगल को ऐड करने पे 180. रीजन लिखेंगे हम को-इंटीरियर एंगल्स. आपके पास QXM की वैल्यू है दैट इज 135, तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 135 डिग्री. 180 माइनस 135 डिग्री, यू विल गेट आंसर दैट इज 45 डिग्रीज. ये एंगल आ चुका है 45. अब ये एंगल भी अगर मुझे मिल जाए ना तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा. तो देखो AB इज पैरेलल टू RS, क्या मैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल मान सकता हूं? So angle BMY is equals to angle RYM, that is 40 degree. Reason हम देंगे alternate interior angles because AB is parallel to RS, MY है transversal, alternate interior angles होंगे equal. दोनों मिल चुके हैं, हमें ढूंढना था angle XMY, that will be 45 degree plus 40 degree यानी कि 85 degrees. आगे आपका आंसर. So everywhere in this exercise, you just need to use the theorems only, the properties which you have studied, the axioms which you have learned. यही सब चीज को कैसे यूज करना है वो आपको सोचना है. You know the theorem, you know the axiom, you know the angles. How to use it, वो आपको practice से पता चलता जाएगा. So yes everyone, now are you all clear with this example number 4? Yes, sir. पढ़ते हैं अब हम example number 5 पे. इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है. एवरीवन जस्ट प्लीज मेक अ टिक मार्क. द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. Pay attention. This is the line PQ and this is the line RS. ये है आपका ट्रांसवर्सल AD. This point is B and this point is C. Corresponding angles के bisectors बनाए गए हैं. And question में बोला है कि ये corresponding angle and ये वाला angle, ये दोनों equal angles हैं. ये है bisector BE and CG. क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करते हैं तो आप लोगों को क्लैरिटी आएगी. सुनिए ध्यान से. क्वेश्चन में बोला गया है a transversal AD intersects two lines PQ and RS at points B and C respectively. Ray BE is the bisector of angle ABQ and ray CG is the bisector of angle BCS and BE is parallel to CG. Okay. देखो यहाँ पे ध्यान से, ये BE किसको पैरेलल है? CG को पैरेलल है. ये BE इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल होगा. CG इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल होगा. 1 2 3 4. Can I say angle 1 is equals to angle 2? Similarly, angle 3 is equals to angle 4.
Yes or no? Yes everyone, come on tell me, क्या मैं ये relations लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में दिया है कि BE पैरेलल है CG को. अगर BE CG को पैरेलल है, सो देखिए ध्यान से, मैं इसको सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए. क्या मैं AD को ट्रांसवर्सल मान सकता हूं फॉर दिस रेड लाइंस? अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3? Yes, sir. Corresponding angles. Corresponding angles, very good. Angle 1 is equals to angle 3. Corresponding angles. क्या वैसे ही एंगल 2 को हम एंगल 4 से इक्वल बोल सकते हैं? Yes. अगेन रीजन क्या होगा? Corresponding. Corresponding angles. Direct Just ऐसा add नहीं- both of them. सर हम बोलिए. डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते एंगल ABC is equal to एंगल BCS corresponding एंगल. Yes, sir. ABQ. पर देखिए क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये एंगल इसको इक्वल है. क्वेश्चन में ABQ एंगल इज नॉट इक्वल टू BCS. इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन. सर पर हम प्रूव तो कर रहे हैं ना उसको, corresponding एंगल तो हम बता रहे हैं उसको. हाँ, पर करेस्पॉन्डिंग एंगल में अभी आपके पास क्या आया है? 1 is equals to 3, 2 is equals to 4. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो 1 plus 2 is equals to 3 plus 4 आएगा. 1 plus 2 यानी कि ये पूरा एंगल, 3 plus 4 यानी कि ये पूरा एंगल. अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. Angle ABQ is equals to angle BCS. Now I can say PQ is parallel to RS. Reason दोगे? Converse of corresponding angle axiom. Converse of corresponding angle axiom क्या कहता है? अगर corresponding angles equal होंगे तो lines कैसे होंगे? Parallel. Corresponding angles को equal proof करने के लिए आपने क्या किया? पहले आपको ये मिल गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल है. यू हैव एडेड बोथ ऑफ देम. सो 1 plus 2 is equals to 3 plus 4. यहां से आ गया आपका रिलेशन. एंड इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल. क्लियर एवरीवन विद दिस क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 5? यस सर. थोड़ा बहुत देखिए, ज्योमेट्री इज नॉट गोइंग टू बी क्लियर इन द वेरी फर्स्ट टाइम. आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. पर एक ही चीज दिमाग में रखिएगा कि क्या सारे एक्सियम्स, थियरम्स क्लियर हुए आपको? बिकॉज इन ईच एंड एवरी सम आप वही कर रहे हो. यू आर यूजिंग एक्सियम्स, यू आर यूजिंग थियरम्स इन डिफरेंट वेज. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली. एवरीवन हैव अ लुक टू द एग्जांपल नंबर 6. इसको मैं डिटेल में नहीं लिखने वाला हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूंगा एंड आप लोग मुझे आंसर दोगे. सो टिल द टाइम, जब तक मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग रेडी रहिए अपने आंसर्स एंड डिटेल रीजंस के साथ में, कि आप जो भी आंसर दे रहे हो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए. एवरीवन बी रेडी विद योर आंसर. फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं. द फिगर इज लाइक दिस. दिस पॉइंट इज E, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये है X, this is Y, this is 55 and ये है Z. चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि AB पैरेलल है CD को, यानी कि ये वाली लाइन इसको पैरेलल है एंड CD पैरेलल है EF को. सो कैन आई से ये तीनों लाइंस पैरेलल है? यस और नो? Yes, sir. Very good. Because AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. So all these three lines are parallel. ये एंगल दिया है 55. आप लोगों को ढूंढना है XYZ. So can anyone tell me how to find XYZ with reason? Sir, y equals Yes, sir. 125 degree. Y is equals to 125 degree. कैसे? Sir, interior angles on the same side of the transverse. Very good. CD is parallel to EF. ये अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो ये एंगल एंड ये एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए. तो 180 minus 55
y मिल गया आपको 125 डिग्री. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं सिर्फ यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, रीजन आप लोग लिखेंगे. एक बार X मैं is वापस से equals to रिपीट कर रहा हूँ. 120. जस्ट अ मिनट. y plus 55 को इंटीरियर एंगल सम 180, तब आपका आ गया y. x के लिए 125. रीजन Corresponding angle and एब्सोल्युटली axiom. परफेक्ट. AB is parallel to CD. ये दोनों corresponding angles हैं, तो angle X will be equal to angle Y, तो X की भी value 125. Can anyone tell me about the last one, Z? Sir, Z will be 35. कैसे? 5 interior Sir, angle. alternate. So sir, the sum of 55 degree plus Z is equals to 90 degree. yes, Very all good. three angles. Complementary angle. देखिए AB and EF they are parallel. अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं तो ये एंगल एंड ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. दिस इज 90 एंड यहाँ पे है दो एंगल्स, Z plus 55 is equals to 180. तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल Z, that is 35 degrees. So now I think so everyone will be clear with all these properties. ऐसे बहुत सारे questions दिए हुए हैं आपके RD and RS में भी, but फिलहाल आप सबसे पहले खत्म कीजिए second exercise and all the examples. In the next class we are going to complete this chapter. Third exercise करेंगे and दो theorems बाकी है. So till the time everyone practice well with all these examples and the second exercise. Your homework for today, second exercise and all the examples. If anyone have any kind of doubt, so No, sir.